इस वीडियो में हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होती है और मशीन लर्निंग की टेक्निक आखिर काम कैसे करती है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज नंदकिशोर एंड लेट्स स्टार्ट प्रोग्रामिंग कंसेप्ट प्रेजेंट्स व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स। मशीन लर्निंग ये ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस की। अगर आपको मशीन लर्निंग को अच्छे से समझना है तो पहले आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना होगा। अगर आपको पता नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है तो आप इस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, जिसमें मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डीप में एक्सप्लेन किया है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जो कि डाटा एंड एल्गोरिथम के इस्तेमाल पर फोकस करती है। मशीन लर्निंग ये डाटा माइनिंग करने के काम आती है। अब ये डाटा माइनिंग क्या होती है मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। आपने गोल्ड माइनिंग तो सुना होगा, जो बड़े बड़े पहाड़ों को खोदकर अपने काम का सोना निकालते हैं। वैसे ही दुनिया में अरबों खरबों जीबी का डाटा है, पर उसमें से अपने काम का डाटा निकालने की टेक्निक को डाटा माइनिंग कहते हैं। जैसे इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, वैसे ही मशीन अपनी गलतियों से सीख सके और धीरे धीरे अपनी एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट ला सके। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन की एबिलिटी को मिमिक करने पे ध्यान देती है, वैसे ही मशीन लर्निंग एआई का एक सबसेट है और एक भाग है जो मशीन को ट्रेन करती है अपने प्रोग्राम एंड एल्गोरिथम के थ्रू कि वो कैसा काम करेगी। आपको ये सवाल आया ही होगा कि मशीन खुद से सीखती कैसे है। बेसिकली मशीन के अंदर प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारा डाटा डाला जाता है और फिर मशीन उस डाटा के आधार पर जज करती है और सीखती है। ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी यूजलेस रहेगी जब तक मैं इसे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कंपेयर ना करवा दूँ। मान लीजिए आपके घर में 1-1.5 साल का छोटा बच्चा है और वो बच्चा फलों के बारे में ज़्यादा जानता नहीं है, तो आपने उसे 2 फल दिखाए, एक एप्पल और एक संतरा, और इसे कहा कि इसे एप्पल कहते हैं और इसे संतरा कहते हैं। और थोड़ी देर बाद आप घूमने के लिए गए और वापस आने के बाद आपने उसे आम दिखाया और अब आपने उसे बोला कि बताओ ये कौन सा फल है। पर बच्चे की मेमोरी में तो अभी सिर्फ 2 ही फल है, एक एप्पल और एक संतरा। तो बच्चा जज करेगा कि एप्पल तो रेड होता है, संतरा येलो है और आम भी येलो है, तो बच्चा आम को संतरा कहेगा क्योंकि दोनों फल पीले होते हैं और उसने कभी आम को देखा ही नहीं है। फिर आप बोलोगे कि ये कैसा बच्चा है, आम को संतरा कह रहा है। फिर आप उसे बताएंगे यानी फीडबैक देंगे कि ये संतरा नहीं, ये आम है। फिर आप नेक्स्ट टाइम जब भी उसे आम दिखाओगे तो वो पहचान लेगा क्योंकि यहाँ पे बच्चा इंफॉर्मेशन एंड डाटा से सीख गया। तो यहाँ पे आप हुए प्रोग्रामर, फल हुआ डाटा और बच्चा हुआ मशीन। आप प्रोग्रामर हो, आपने मशीन को प्रोग्राम एंड एल्गोरिथम के थ्रू बोला कि ये डाटा है, इसे एनालाइज कर लो और इसे पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो आपने मशीन को बाद में ड्रैगन फ्रूट दिखाया, तो वापस मशीन कंफ्यूज हो जाएगी कि ये कौन सा फ्रूट है, ऐसा कोई फ्रूट मेरे डाटाबेस में तो है ही नहीं। फिर आप मशीन को देंगे फीडबैक कि बेटे ये ना ही आम है, ना ही संतरा है और ना ही बनाना है, ये है ड्रैगन फ्रूट। तो अब मशीन को मिल गया है डाटा एंड एक्सपीरियंस। तो बेसिकली सिस्टम इसी डाटा एंड एक्सपीरियंस से सीखती है और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि मशीन लर्निंग के कितने टाइप्स होते हैं और वो कैसे काम करती है। बेसिकली मशीन लर्निंग के 3 टाइप्स होते हैं, है तो बहुत सारे पर मेन 3 ही है: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। पहले हम एग्जांपल के साथ इन टाइप्स को अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला टाइप है सुपरवाइज लर्निंग। तो इसमें क्या होता है, हम मशीन को बहुत सारा लेबल डाटा सेट देते हैं, डाटा को क्लासीफाई करने का एल्गोरिथम भी सेटअप करते हैं और फिर हम मशीन से एक्यूरेट आउटकम जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीन को बहुत सारा डाटा दिया, जैसे हाउस के प्राइस इस सिटी में इतने हैं, एरिया वाइज प्रॉपर्टीज़ के प्राइस भी डाटा के रूप में सिस्टम के अंदर दे दिए और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी जैसे सीमेंट एंड स्टील का रेट क्या है। और इस डाटा के आधार पर मैंने सिस्टम से पूछा कि मुझे पुणे में 3 BHK फ्लैट की कीमत क्या है, तो सिस्टम जल्दी से कैलकुलेशन करके मुझे अप्रॉक्सीमेट प्राइस बता देगी। बेसिकली हमने मशीन को लेबल डाटा दिया और मशीन ने हमारा डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करके दिया। सुपरवाइज लर्निंग में सिस्टम को पहले से पता होता है कि आउटपुट क्या आने वाला है क्योंकि सिस्टम के अंदर बहुत सारा डाटा पहले से मौजूद है। बेसिकली इसे ही सुपरवाइज मशीन लर्निंग कहा जाता है। दूसरा टाइप है अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसमें सिस्टम को पता नहीं होता कि आउटपुट क्या आने वाला है। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को सिखाते हो ए ऐसा होता है, बी ऐसा होता है, और फिर वो जाके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, समझता है और फिर आउटपुट देता है। अगर आउटपुट डेवलपर को चाहिए वैसा नहीं मिलता है तो वापस वो सिस्टम को ट्रेन करता है, अपडेट करता है और अपना डिजायर्ड आउटपुट सिस्टम से ले आता है। इसका मैं एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ जिससे आपका ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप मोबाइल देखते देखते रास्ते से जा रहे हो और अचानक किसी खड्डे में गिर जाते हो, तो आपके पास डाटा एंड एक्सपीरियंस आ जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी रास्ते से जा रहे हो तो खड्डे देख के चलना है। बेसिकली आप यहाँ पे एक्सपीरियंस से सीख रहे हो। जिस टेक्निक में मशीन अपने एक्सपीरियंस से सीखती है और फिर उसमें इतनी एक्यूरेट हो जाती है कि कभी गलती कर ही नहीं सकती, उस टाइप को अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप है और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। मान लीजिए मैंने मेरे सिस्टम को बहुत सारे एनिमल की फोटोज दिखाई और उनके नाम दिए और फिर मैंने उससे कैट की फ़ोटो दिखाई और पूछा कि बताओ कि ये क्या है, पर मैंने इन्फॉर्मेशन देते हुए कैट की कोई भी फ़ोटोज़ या फिर इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। इसकी वजह से सिस्टम ने कहा कि ये डॉग है।
फिर मैंने मेरे सिस्टम को फीडबैक दिया और बोला कि ये डॉग नहीं ये कैट है। फिर सिस्टम ने मेरी फीडबैक से इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी और फिर नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने कैट की फ़ोटो दिखाई तो उसने सही से रिकॉग्नाइज कर लिया। यानी जब सिस्टम ने गलती की तब मैंने उसे फीडबैक दिया और जब सिस्टम ने उसे एक्यूरेटली बताया तब मैंने उसे रिवॉर्ड दिया वेरी गुड करके। इसका मतलब मशीन फीडबैक और पॉजिटिव नेगेटिव रिवॉर्ड से सीखती है, उसे ही रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग कहा जाता है। बेसिकली इन्हीं तीनों तरीकों से मशीन लर्निंग वर्क करती है। अब देखेंगे कि मशीन लर्निंग कहाँ पे यूज़ होती है। मशीन लर्निंग यूज़ होती है आपके ईमेल में। आपको पता ही होगा आपके ईमेल में अलग अलग सेक्शंस होंगे जैसे स्पैम, इम्पोर्टेंट, सोशल, प्रमोशन, लाइक दिस। तो ईमेल को कैसे समझता है कि कौन सा ईमेल स्पैम में डालना है, कौन सा ईमेल सोशल में डालना है, तो ये होता है बेसिकली मशीन लर्निंग की हेल्प से। डेवलपर ने पहले से ही उसमें इफ एल्स की मदद से एल्गोरिथम सेट किया होता है। अगर आपके ईमेल में सब्सक्राइब, फॉलो, सेल, बाय ऐसे वर्ड्स होंगे तो उसे स्पैम में डाल दो, लाइक दिस। उसके बाद यूट्यूब भी मशीन लर्निंग यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब पे कैरेमिना थी और मेरी ये वीडियो देख ली, तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी यूट्यूब ओपन करोगे तो आपको मेरी वीडियो सजेस्टेड मिलेगी। तो मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तो मशीन ये जानती है कि आपने मेरे पहले वीडियो में इंटरेस्ट लिया था, तो आप ये भी वीडियो मेरा देखना चाहोगे। भले ही आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो भी आपको सजेशन मिलेगा। जब सब्सक्रिप्शन की बात छेड़ी गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मशीन लर्निंग के और भी एप्लीकेशन है जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार, ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम एंड ऑल। तो फाइनली आप समझ चुके होंगे कि मशीन लर्निंग क्या होती है, वो काम कैसे करती है और उसका यूज़ कहाँ पे होता है और कैसे होता है। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट साइनिंग ऑफ।